तशरीफ़ लाते मोहतरम हुज्जत इस्लाम शेख इंतसार हैदर जाफरी साहब और इनके बाद ज़ाकिर आले मोहम्मद सैयद सजाद हसन शाह बुखारी शुमारी सैदा वाले खिताब फरमाएंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली। खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बावाज़े बुलंदतर सलावत। इबादत की कबूलियत के लिए सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मरीज़ों की शिफायाबी के लिए सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिन बरादरान व ख़ाहरान ने अपनी हाजात शरइया के लिए मजलिस हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन के वसीले से इल्तिमा से दुआ कहा है, उन सब की हाजात की बराबरी के लिए सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, इस फ़र्श अज़ा का एहतमाम करने वाले अहबाब, बरादरान, ख़ाहरान, जिन्होंने दामे दिरहमे सुखने किसी भी अंदाज से इस फ़र्श अज़ा का एहतमाम करने के हवाले से ताउन फरमाया है, खालिक व मालिक अल्लाह उन सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए, उनकी हाजात शरइया को पूरा फरमाए। इस अज़ाख़ाने, इस मरकज़ और इस इदारे के जो बानियान, जो अज़ादार, जो नोहा ख़ान, इसका एहतमाम, इंतज़ाम और इंसराम शुरू से लेके आज तक चलाने वाले जो सादात इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वासिता देकर दुआ करते हैं, खालिक व मालिक अल्लाह उन सब मरहूमीन के दरजात बुलंद फरमाए, उन्हें मोहम्मद वाले मोहम्मद की शफाअत से बहरमंद फरमाए। अल्लाह की बारगाह में मोहम्मद वाले मोहम्मद से बड़ा वसीला कोई नहीं। इन ज़वाते मुक़द्दसा के वसीले से, वासिते से खालिक व मालिक अल्लाह से दुआ करते हैं, हम सब को अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही मारिफत अता फरमाए, हमें अमीरुल मोमिनीन का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हम सब को ज़वाते मुक़द्दसा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सही मारिफत अता फरमाए और मारिफत के तकाज़ों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इन सब दुआओं की कबूलियत के लिए सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल बाकीन फ़ी अज़ाइल हुसैन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िही व अशरफ़े बरियतिही अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस्समाइ बिअहमद वफ़िल अर्ज़ीन बिअबिल क़ासिम मुहम्मद। वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीन अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बीहिम व मवालीहिम व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिका अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल-हकीम फ़ी कलामिहिल मतीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीन आमनुल्लज़ीन युक़ीमूनस्सलाह व युअतूनज़्ज़काह व हुम राकिऊन। सलवात।
बरदरानी ईमानी, मोमिनीन किराम, आज़ादारान सरकार सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम, सूरह मायदा की 55 नंबर आयत को इब्तिदाई गुफ्तगू के लिए सरनामा कलाम के तौर पे इन्वान करार दिया गया और इसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि तुम्हारा वली और तुम्हारा सरपरस्त अल्लाह है, अल्लाह का रसूल है और वो है जो हालत रुकू में राह खुदा में ज़कात देता है। अब वली का माना मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ अहबाब को परेशानी बन जाती है कि वली का माना क्या किया जाए, और इस परेशानी को दूर करने के लिए वली का माना दोस्त करते हैं। अब तवील ज़ैल गुफ्तगू की यहाँ ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये मौजू आप सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, बयान भी करते हैं। मैं बस रब्त देकर आगे बढ़ जाऊँगा कि अल्लाह दोस्त है या सरपरस्त है। यकीनन अल्लाह सरपरस्त है और अल्लाह को अपनी सरपरस्ती, अल्लाह की सरपरस्ती में जाने के बाद अगर अल्लाह को दोस्त बनाना है तो अली के रास्ते पे चलना पड़ेगा। तवज्जो फरमाइएगा, अली के रास्ते पे चलेंगे तो अल्लाह दोस्त बन जाएगा, मोहम्मद के रास्ते पे चलेंगे तो अल्लाह दोस्त बन जाएगा। ये सरनामा कलाम है और इस हवाले से ज़िम्न में ज़ेल में मुख्तलिफ़ मतालिब उलमा और मुफस्सिरीन के बयानात से आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। एक जुमला बिल्कुल इब्तिदा में समात फरमाएं, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अहले सुन्नत मुअल्लिफ हैं और मुसन्निफ, वो ये जुमला कहते हैं कि अली कायनात का वो अमीर है, अली कायनात की वो अजीमुल मर्तबत हस्ती है। जुमला लीजिएगा, मैं इसकी वजाहत भी कर दूंगा, परेशान मत होइएगा, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अली कायनात का वो अमीर है जिसकी इमामत का इनकार तो किया जा सकता है, उसके फजाइल का इनकार नहीं किया जा सकता। तवज्जो फरमा रहे हैं, अली की इमामत का इनकार किया जा सकता है। बहुत से लोग हैं जो अली को इमाम नहीं मानते। ये दो मशरब और दो मकतब और दो खत और दो तरीक और दो रास्ते पैगंबर खातम के बाद वजूद में आ गए। खूब, एक मकतब खिलाफत व खुलफा कहलाया और दूसरा मकतब इमामत व, तवज्जो फरमा रहे हैं, दूसरा मकतब इमामत व विलायत कहलाया। ऐसा ही है ना। तो जो मकतब खिलाफत पर चलने वाले हैं वो उस अंदाज में अली को इमाम नहीं मानते जिस अंदाज में मकतब विलायत वाले अली को इमाम मानते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मकतब खिलाफत का नजरिया अपना है, मकतब इमामत का नजरिया अपना है। डॉक्टर सुबही सालेह वो फरमाते हैं कि इमामत अली का इनकार कर सकते हो, लेकिन अगर फितरत सलीम पर इंसान बाकी है, इमामत अली का इनकार तो करेगा, हो ही नहीं सकता अली की फजीलतों का इनकार करे। ये किसी के बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है कि वो ये कहे कि अली के फजाइल ये नहीं है। पैगंबर खातम ने सलवातुल्लाह व सलाम अलैहि, सलवात पढ़िए बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। और एक जुमला दरमियान में, इसको भी मुलाहजा फरमा लीजिए। ये जुमला जो अर्ज कर रहा हूं ये बहुत सारी अहादीस का खुलासा है।
बहुत सारी अहादीस का खुलासा है और उसमें सर फहरिस्त सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफात है। हक ये है अली के फ़ज़ाइल को लिखा जाए। तवज्जो फरमाए, हक ये है कि अली के फ़ज़ाइल को लिखा जाए, हक ये है कि अली के फ़ज़ाइल को पढ़ा जाए, हक ये है कि अली के फ़ज़ाइल को नशर किया जाए, हक ये है कि अली के फ़ज़ाइल को फैलाया जाए। जब अली की फजीलतें लिखी जाएंगी, बयान की जाएंगी, फैलाई जाएंगी और मुआशरे में उन्हें आम किया जाएगा, ये आम करना भी किसी फायदे के बगैर नहीं होगा। पैगंबर ने फरमाया है, तुम मेरे भाई अली की फजीलतों को लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, बयान करते जाओ, तुम्हें खुदा अज्र के बगैर नहीं छोड़ेगा। लिखने पे भी सवाब देगा, बयान करने पे भी सवाब देगा। फजाइल को लिखने पे भी सवाब है, अली के फजाइल, फजाइल पढ़ने पे भी सवाब है, फजाइल फैलाने पे भी सवाब है। हर जाविया जो अली से जुड़ जाए सवाब उस पे मिलेगा, नशर करने पे, फैलाने पे। ये जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं, कल भी अर्ज किया, परसों भी अर्ज किया, लेकिन आज उससे अगला मरहला, क्यों बयान करें अली के फजाइल को, क्यों अली की शान को बयान करें, क्यों अली के फजाइल को मुआशरे में आम करें। एक तो इसलिए कि पैगंबर ने फरमाया है, एक तो इसलिए कि सुन्नत मुस्तफ़ा पे चलना अगर चाहते हो तो अली की फजीलतों को बयान करो, अली की फजीलतों को लिखो। नहीं, बात मुंतकिल नहीं हुई, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। कौन सी? असहाब को इकट्ठा करके अली की फजीलतें बयान करना सुन्नत मुस्तफ़ा है, और फजाइल अली सुन के वाह वाह करना सुन्नत असहाब मुस्तफ़ा है। ये सुन्नत असहाब मुस्तफ़ा है, वो सुन्नत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा है। वो इकट्ठा करते थे, अलबत्ता वाज़ेह है कि हर किसी को इकट्ठा नहीं करते थे। अली के फजाइल के लिए वही आते थे जो हजम कर सकते थे। तवज्जो फरमा रहे हैं। अब कौन कौन सी चीजें किस किस को हजम नहीं होती मैं बयान नहीं कर सकता, आप समझ जाइए। हाँ, अली के फजाइल हर किसी को हजम नहीं होते, लिहाजा पैगंबर भी उन नफीस समातों का इंतजार किया करते थे जो सुने, वसूल करें और हजम कर लें, जो सुने, वसूल करें और हजम कर लें। हदीस मैंने आगे चलकर बयान करनी सी, आपकी समातें चल पड़ी मेरे साथ, तो अभी सुनाई देता हूं। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, या अली, अगर मुझे तेरे बारे में ये खौफ न होता कि ये उम्मत तेरे बारे में वैसा ही अकीदा इख्तियार कर लेगी जैसा ईसा के मानने वालों ने ईसा के बारे में इख्तियार किया, तो मैं तेरी वो फजीलतें बयान करता तो कि तू गुजरता जाता, तेरे कदमों की मट्टी को उठाकर ये उम्मत सुरमा बनाती चली जाती। तवज्जो फरमा रहे हैं। ये सरवर कायनात ने इरशाद फरमाया कि अगर मुझे ये खौफ ना होता, अगर मुझे खौफ ना होता कि ये तेरे बारे में परेशानी का शिकार हो जाएंगे, तो मैं, इसका नतीजा, वाज़ेह नतीजा क्या हुआ कि जो फजाइल बयान हो चुके हैं कि जिसके बारे में कहा गया कि लिखने वाले जिस अंदाज में भी लिखना चाहें अली के फजाइल का एहसान नहीं कर सकते, पैगंबर के इस फरमान का मतलब यह हुआ कि वो फजाइल सारे फजाइल नहीं हैं जो पैगंबर अली के बयान करना चाहते थे। सारे बयान नहीं हुए, सारे बयान नहीं फरमाए, वरना पैगंबर को ये ना कहना पड़ता कि मैं वो बयान करता कि तू गुजरता चला जाता, तेरी खाके पाक को उठाकर अपनी आंखों का सुरमा बनाया जाता। अज़मत अली मुर्तजा पे सलावात पढ़िए।
क्यों बयान करें अली के फजाइल भाई? सवाब है इसलिए बयान करें, पैगंबर ने फरमाया है इसलिए बयान करें, अपना अकीदा दुनिया को बताना है इसलिए बयान करें। हाँ, तारीख में कोशिश की गई 2 खत बनाए जाएं, अली वाले और उन वाले, और जाहिरी तौर पर यह सोचा गया कि जाहिरी तौर पर फतह मिल गई है, तवज्जो फरमा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा है, सलावत पढ़िए बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए बयान करें कि पैगंबर ने फरमाया, इसलिए बयान करें कि मेरे अकीदे का मसला है, इसलिए बयान करें कि मैंने अपनी औलाद की और अपनी नस्ल की तरबियत विलायत अली पे करनी है, लिहाजा वाजिब है मेरे लिए कि मैं अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्ल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कबीले के लिए विलायत और लवाजिमात विलायत, निज़ाम विलायत को अमानत के तौर पे मुंतकिल करूं, इसलिए बयान करूं, इसलिए कि पैगंबर ने वाजिब करार दिया था। कल अर्ज हुआ जुमला आपकी खिदमत में, लिहाजा वाजिब है। लेकिन एक कदम और आगे बढ़िए, जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये है, ये सारी बातें भी है, लेकिन इससे अगला कदम यह है कि अली के फजाइल को बयान फरमाए और उसके बाद देखें इतनी अजमतों वाला अली कितना मजलूम वाक़े हुआ है। ये कदम है, ये कदम, इसकी तरफ तवज्जो करना जरूरी है। अली पे गिरिया क्यों करते हो, अली के फजाइल क्यों बयान करते हो, किसी और को अली जैसा क्यों नहीं समझते? हाँ, किसी और को अली जैसा क्यों नहीं समझते? मसला यह है कि एक दावा किया जाता है कि हम सुन्नत रसूल पे चलने वाले हैं, हम दावा नहीं करते, हम अमल करते हैं। हम दावा नहीं करते, हम अमल करते हैं। पैगंबर से, समाते मेरे साथ हैं इंशाअल्लाह, पैगंबर से असहाब में से किसी सहाबी ने एक सवाल कर दिया, कहा या रसूल अल्लाह, ये जो आपके अतराफ में आपके असहाब हैं, और वो रिवायत भी बयान की जाती है, असहाबी का नुजूम बे अय्यह मुक्तदै तुम एहतदै तुम, ये जो असहाब हैं या रसूल अल्लाह, इनमें से हर एक का तारुफ फरमाइए, हर एक का तारुफ फरमाइए। अब पैगंबर से बढ़कर कौन जानता है कौन कौन है? हाँ, पैगंबर से बढ़कर कौन जानता है? इसलिए कि जब भी जिस सहाबी ने भी जिस मरहले पर भी इस्लाम कबूल किया, आया तो पैगंबर की खिदमत में है ना। पैगंबर को पता है कब किसी ने इस्लाम कबूल किया। समाते अगर मेरे साथ है तो जुमला लीजिएगा। पैगंबर को पता है किसने फतह मक्का से पहले कबूल किया, किसने, पैगंबर को पता है किसने फतह मक्का के बाद कबूल किया। पैगंबर को यह भी पता है कि कौन किस मरहले पर डगमगाया। पैगंबर को यह भी पता है कौन किस मरहले पर घबराया। हाँ, पैगंबर को सब पता है। तो इस तनाजुर में पैगंबर से सवाल पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अपने असहाब का तारुफ फरमाइए। पैगंबर ने कहा करा देते हैं। हाँ, पैगंबर ने तारुफ कराना शुरू कर दिया। फुला सहाबी, ये उनका नाम है, ये हैं, ये हैं। दूसरे सहाबी, ये उनका नाम है, ये है, ये है। अब ये आजाद तर्जुमा अगर करूं तो ये बनेगा, गोया पैगंबर ये फरमा रहे हैं, ये मेरा सहाबी है, इसने फुला मौके पे इस्लाम कबूल किया। ये फुला सहाबी है, इसने फुला मौके पे इस्लाम कबूल किया। ये मेरा फुला सहाबी है, इसने फुला मौके पे इस्लाम कबूल किया। अच्छा, तेरी तसल्ली नहीं हुई? हाँ, ये मेरे सहाबी हैं, ये उस मौके पे ये भी हुआ था, वहां ये मौजूद थे। फुला मौके पे ये हुआ था, वहां ये मौजूद थे। ये तारुफ जब पैगंबर ने करवा दिया, ये काफी देर देखता रहा, फिर कहता है या रसूल अल्लाह, आप सबका तारुफ करा चुके, आपने अली का नाम नहीं लिया। आपने सबका तारुफ कराया, लेकिन इस सारी फहरिस्त में
अली का नाम न सुनाई दिया न दिखाई दिया। पैगंबर, ये मेरे लफ्ज हैं, पैगंबर ने फरमाया कमाल करते हो, पूछते सहाबियों का हो, नाम अली का ढूंढते हो। सवाल सहाबियों का है, नाम अली का तलाश करते हो। या रसूल अल्लाह क्या मतलब है? कहा तू सवाल बदल दे, मैं अली का नाम ले। कैसा सवाल? कहा जब अली का पूछना है तो ये सवाल कर, या रसूल अल्लाह आपका नफ्सो जान कौन है? मैं कहूंगा अली इब्ने अबी तालिब। बेहतर अंदाज में सलावात इनायत फरमाइए। अल्लाह। अच्छा, मुझे नहीं याद कि मैंने पिछले साल ये हदीस सुनाई है या नहीं। अगर नहीं सुनाई तो अभी सुन लीजिए, अगर सुनाई है तो इबादत की गरज से तकरार हो जाएगी, इबादत हो जाएगी। सलावात की फजीलत सुन लीजिए। तवज्जो फरमा रहे हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं। मन सल्ला अलैया मर्रा लम यबका मिन दुनूबिही दर्रा, जो खुलूस नियत के साथ मुझ मुस्तफा पर मारिफत के साथ दुरूद भेजेगा, अल्लाह उसके सारे गुनाह मुआफ कर देगा। तवज्जो फरमा रहे हैं। लिहाजा ये कुछ इबादतें कुछ चीजों से जुड़कर इबादत बनती हैं। कोई साबिका चाहिए, कोई लाहिका चाहिए, कोई पहले वाला हिस्सा, कोई बाद वाला हिस्सा। सलावात मुस्तकिल इबादत है, मुस्तकिल इबादत। और इसमें क्या क्या है, कभी जिंदगी और तौफीक हुई तो अर्ज करूंगा कि सलावात की रूह क्या है। अलबत्ता ये जहन में रहे, कुछ लोगों ने पैगंबर के सामने सलावात पढ़ी थी लेकिन अधूरी पढ़ी थी। पैगंबर ने कहा क्या कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह दुरूद पढ़ रहे हैं। कहा जो मुझ पर दुरूद पढ़े मेरी आल को छोड़ दे, मुझे ऐसा दुरूद नहीं चाहिए। ला तुसल्लु अलैया सलातन बतरा, मेरे ऊपर दुम कटी सलवात न पढ़ो, दुम बुरीदा सलवात न पढ़ो, जिसका ततिम्मा ना हो वो सलवात न पढ़ो। सलवात मुकम्मल वही होगी जिसमें मोहम्मद भी होंगे, आले मोहम्मद भी होंगे। अजमत खानदान ज़हरा पे बुलंदतर सलवात पढ़िए। तवज्जो फरमा रहे हैं। ये अली है साहिब ताज विलायत, अली हैं साहिब मनसबे विलायत। ये अली हैं बाद अज मुस्तफ़ा। हमारा अकीदा ये है जिनके साथ किसी का तकाबुल करना तो दूर की बात है, ऐसा सोचना भी मुनासिब नहीं है। अमली तौर पे तकाबुल करना दूर की बात है। मेयार फजीलत तय किया जाए, ग्राउंड रियलिटीज की बुनियाद पे देखा जाए ये फजाइल किस में पाए जाते हैं। अली अकेले और तन्हा शाह सवार फजाइल नजर आएंगे। अली के अलावा कोई भी इन फजाइल का हामिल बाद अज मोहम्मद मुस्तफ़ा नजर नहीं आएगा। आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने, तवज्जो चाहूंगा, आइम्मा ने मौला अमीर कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फजाइल को भी जिक्र किया, अली को याद करने का सलीका भी बयान फरमाया, अली को पुकारने का तरीका भी सिखाया। तवज्जो फरमा रहे हैं, याद करने का और पुकारने का सलीका और तरीका भी बताया। अली की विलायत जिसका मैं और आप तज़किरा करते हैं, अलबत्ता अपने फहम के मुताबिक, अपने फहम के मुताबिक जिसका तज़किरा करते हैं, यह विलायत अली इब्ने अबी तालिब कोई मेरा या आपका बनाया हुआ निजाम नहीं है। तवज्जो फरमाएं, ये इलाही निजाम है,
ये अल्लाह की तरफ से अता किया हुआ निजाम है। और हमारा अकीदा यह है कि जब भी विलायत का पाक पैगंबर की जुबान से तज़किरा हुआ और बिलखसूस गदीर के मैदान में तज़किरा हुआ, तो वो सिर्फ अली इब्न अबी तालिब की विलायत का तज़किरा न था, बल्कि निज़ामे विलायत का तज़किरा था। और अली के मासूम बेटे भी उस विलायत में शामिल हैं। अली के हर मासूम बेटे को उस निज़ाम विलायत में मरकजियत हासिल है। अपने नंबर पर, अपने मकाम पर, अपने मरहले पर हर बेटा अली का जो मासूम बेटा है वो वलीए खुदा है और मकाम इस्मत व विलायत पर वो फायज है। ये बात। आप सादिक आले मोहम्मद की इस हदीस की तरफ तवज्जो फरमाएं। निज़ाम विलायत के हवाले से किसी ने सवाल पूछा तो सादिक आले मोहम्मद ने, सुनी हुई हदीस है, चूंकि मौजू में दरमियान में अहादीस आ जाती हैं तो मैं पेश कर देता हूं। सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया कि मैं अपने जद अली से दो निस्बतें रखता हूं। तवज्जो फरमाइएगा, मैं अपने जद अली से दो निस्बतें रखता हूं। एक निस्बत मैं उस अली की नस्ल से हूं, मैं उस अली का बेटा हूं। हाँ, एक मेरी निस्बत यह है, मैं अली की नस्ल से हूं, मेरी एक ये निस्बत है। और दूसरी निस्बत यह है कि मैं अली की विलायत में हूं। तवज्जो फरमाएं, एक निस्बत मैं उसका बेटा हूं, उसका पोता हूं, उस अली हैदर कर्रार का। और दूसरी निस्बत वो अली शेर खुदा, चूंकि मनसब विलायत का ताजदार है, मैं सादिक आले मोहम्मद उसकी विलायत में हूं। तवज्जो फरमा रहे हैं। कमाल का जुमला यह है, सादिक आले मोहम्मद ने कहा, मैं जिस निस्बत पर फख्र करूंगा वो विलादत वाली नहीं है, वो विलायत वाली है। मैं जिस पे फख्र करूंगा वो विलादत वाली नहीं है, बल्कि वो विलायत वाली है। खुद इरशाद फरमाया, क्यों? कहा विलादत वाली निस्बत अल्लाह का करम है, विलादत वाली निस्बत ये अल्लाह का लुत्फो करम है, जबकि विलायत वाली निस्बत अल्लाह की तरफ से वाजिब है। तवज्जो फरमाएं, ले अन्ना विलादती मिन हो फजलुन व विलायती मिन हो फर्जुन। चूंकि मेरा उसकी तरफ मंसूब होना, बेटा होना, ये अल्लाह का करम है कि मैं उसका बेटा हूं। लेकिन विलायत की जो निस्बत है, जिस तरह पूरी कायनात पर वाजिब है अली की विलायत का इकरार करे, मैं सादिक आले मोहम्मद जो उसका बेटा हूं, मुझ पर भी वाजिब है अली की विलायत का इकरार करूं। लिहाजा अइम्मा ने अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम विलायत को भी पहुंचाया, विलायत के तकाज़ों को भी पहुंचाया, विलायत के निज़ाम को भी पहुंचाया, और उस विलायत के निज़ाम के अंदर उनके चाहने वाले शियों की जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी बयान फरमाया। ये सारे का सारा अइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया है। अली वो बाकमाल है कि खुद अइम्मा ने किसी ने जाकर पूछा कि यब्न रसूलिल्लाह, आपका वो बेटा जो 12वां बेटा होगा, सिलसिला इमामत का सलवात पढ़िए बुलंद आवाज से, उसको अगर हम याद करना चाहें, तवज्जो चाहूंगा, यह हदीस समात फरमाइए, लुत्फ लीजिए, उसको अगर याद करना चाहें तो उसको अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन कहकर याद कर सकते हैं या नहीं? अली का कमाल, अली की फजीलत, उसको या अमीर अल मोमिनीन कहकर याद कर सकते हैं या नहीं? मासूम ने फरमाया नहीं, इसलिए कि ये लक़ब अल्लाह ने
जुबान मुस्तफा से सिर्फ अली इब्ने अबी तालिब के लिए खास करार दिया है। या अमीर अल मोमिनीन का लक़ब जुबान मुस्तफ़ा से सिर्फ खास है ज़ाते अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब के लिए। रिवायत अल्फाज मेरे सामने हैं, लेकिन मिंबर और मुआशरे और माहौल के तकाज़ों से मैं वो लफ्ज़ छोड़ रहा हूं जो रिवायत में मौजूद है और मेरे जहन में है। मासूम ने फरमाया, सवाल हुआ कि अगर कोई ये कहे तो क्या होगा? मासूम ने फरमाया, ना इससे पहले ना इसके बाद अमीरुल मोमिनीन का लक़ब किसी और का नहीं है। अगर कोई कहेगा तो वो अपनी मर्जी करेगा। तवज्जो फरमा रहे हैं। और दीन में अपनी मर्जी वाले की कोई गुंजाइश नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जनाबे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास पाक पैगंबर की खिदमत में हैं और गली से गुजर रहे हैं। मैं मौला अली से बाहर नहीं जा रहा, आका की खिदमत में हूं। जा रहे हैं, सामने से अली इब्ने अबी तालिब आए। आका अमीर कायनात ने जब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फौरन कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जो ही ये सलाम कहा, पैगंबर खातम ने जवाब में फरमाया, व अलैकस्सलाम या अमीरल मोमिनीन। व अलैकस्सलाम या अमीरुल मोमिनीन। अच्छा, मैं ये हाथ मेरे सादाते इज़ाम देख लीजिए, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आप नारा लगाएं, सलवात पढ़ें। अगरचे हर चीज सवाब रखती है, नारा भी सवाब रखता है, सलवात भी सवाब। सिर्फ एक जुमला कह रहा हूं, ये फजाइल अली सुने और अपने अंदर हम झांक के देखें, इस अली का हक हमने कितना अदा किया है। ये इस अली का हक हम कितना अदा कर रहे हैं। अली को क्या बना के छोड़ दिया है हमने, जिसके बारे में पैगंबर ये फरमा रहे हैं, मुस्तफा ये फरमा रहे हैं, अली मुझे इस उम्मत का खौफ है, वरना तेरी ऐसी ऐसी फजीलतें बयान करता, तेरी खाके पा आंखों का सुरमा करार पाती। उस अली की अजमत क्या होगी। ये अपनी जिम्मेदारियों का तयन फरमाइए। हमने अपने मौला आका अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन काइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन अव्वलुल मोमिनीन अव्वलुल मुसल्लीन हजरत अमीर कायनात का हक कितना अदा किया है। किया भी है या नहीं किया। पैगंबर को सलाम किया, पैगंबर खातम ने कहा व अलैकस्सलाम या अमीर अल मोमिनीन। जनाब इब्ने अब्बास ने कहा, या रसूल अल्लाह, सवाल की इजाजत है। ये फरमाइए, ये चचाजाद की, ये मेरे अल्फाज हैं, चचाजाद की मोहब्बत का नतीजा है या ऊपर से हुक्म आया है। ये आप जो फरमा रहे हैं या अमीर अल मोमिनीन, ज़ाहिर है आपका चचाजाद है और इस रिश्ते की बुनियाद पे हो सकता है आपने, मैं माजरत चाहता हूं लेकिन मेरी रहनुमाई फरमाइए। पैगंबर खातम ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, ये मामला रिश्तेदारी से बुलंदो बाला है, ये रिश्तेदारी वाला मामला नहीं है। उसके बाद पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, लम्मा उसरिया बी इला समा, जब मुझे सफरे मेराज पर ले जाया गया, अल्लाह ने वही की मेरी तरफ और ये कहा, या मोहम्मद इकरा, ये कह जब वापस जाए तो अपने भाई अली को सिर्फ अली ना कहना, अमीरुल मोमिनीन कहना।
सिर्फ अली ना कहना बल्कि अमीरुल मोमिनीन कहना। पाक पैगंबर ने कहा यह रिश्तेदारी का मामला नहीं है, ये हुक्म खुदा है, मैं उस हुक्म खुदा की पासदारी कर रहा हूं। और फिर वो रिवायात अगर मिलाई जाए, अहादीस मिलाई जाए, तो वो लफ्ज जो मैं नहीं बोला, अब भी नहीं बोलूंगा, उसका फिर इस्लाम से कोई ताल्लुक न होगा। जो हुक्म मुस्तफ़ा की और हुक्म खुदा की मुखालिफत करके उस लक़ब को अपने लिए इंतखाब करे जिसे अल्लाह ने अली के साथ खास किया है। अल्लाह ने अली के साथ खास किया है। यह है मकाम अली इब्न अबी तालिब, यह है अज़मत अली इब्न अबी तालिब, यह है शान व फजीलत अली इब्न अबी तालिब, यह है हकीकत मलकूती अली इब्न अबी तालिब। ये अली मजलूम कितना है, हाँ, ये इतनी अजमतों वाला अली, ये फजीलत, ये फजीलत, ये फजीलत, इसकी मजलूमियत का आलम क्या है। पैगंबर के बाद जब भी अली मेहराब में या मिंबर पे खुतबा देने के लिए आए, एक जुमला हर खुतबे में कहा कि मुझसे बड़ा मजलूम कोई नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी से जुमला अर्ज कर रहा हूं। जब भी बाद अज मुस्तफा अली ने खुतबा दिया है, यह जुमला इरशाद फरमाया है, मुझ अली से बड़ा मजलूम कोई नहीं है, मुझसे बड़ा मजलूम कोई नहीं है। शान देखें और मजलूमियत अली हैदरे करार देखें। खुद तो इरशाद फरमाया ये, नज़्ज़लनी अद-दहर, नज़्ज़लनी अद-दहर, नज़्ज़लनी अद-दहर। जमाने ने अली को इतना गिराया, इतना गिराया, इतना गिराया कि अली के नाम के साथ उसका नाम लिया जाने लगा। ये अली के मकाम के साथ ना इंसाफी है, ये अली के मकाम के साथ बेएहतरामी है। और कल का जुमला मिलाइए और लुत्फ लीजिए और लुत्फ लेते रहिए। तौहीन रिसालत के मसादीक तलाश करने वाले कहीं और जाकर तलाश न करें। जो भी अली का बुग़्ज़ दिल में रखता है, तौहीन रिसालत का पहला मिस्ताक वही फर्द है जो अली की शान को घटाता है, जो अली के फजाइल को छुपाता है, जो अली के मकाम व मर्तबे के सामने दूसरों का मकाम व मर्तबा बयान करता है। ये हकीकत में तौहीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इर्तिकाब कर रहा है। हजरत अबी ज़र्र गफ़ारी, अबू ज़र्र गफ़ारी मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है और आका अमीर कायनात वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं। एक शख्स बाहर से आया और चूंकि आका मसरूफ नमाज हैं, जनाब अबू ज़र गफ़ारी के पास आके बैठा और कहा कि अबू ज़र एक सवाल है। कहा क्या? कहा सवाल यह है कि इस वक्त कायनात में तेरा सबसे बड़ा महबूब कौन है? अबू ज़र का महबूब, तवज्जो फरमा रहे हैं, अबू ज़र का महबूब कौन है? फिर खुद बयान फरमाया, यह सवाल इसलिए कर रहा हूं कि तू इतना अजीमुल मर्तबत है कि जो तेरा महबूब होगा वही मोहम्मद मुस्तफ़ा का महबूब होगा। जो तेरा महबूब होगा वही मोहम्मद मुस्तफ़ा का महबूब होगा। आका मेरे कायनात नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने कहा कि अगर तू मुझसे इसलिए मेरा महबूब पूछ रहा है कि जो मेरा महबूब होगा वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का महबूब होगा, तो फिर सुन ले, फिर सुन ले, मेरा महबूब कि जो मोहम्मद का भी हकीकी और वाकई महबूब है वो शेख है। लफ्ज़ शेख इबारत में बुजुर्ग, वो शेख है जो नमाज पढ़ रहा है और जिसके हक को गस्ब किया गया है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी के अल्फाज हैं, मेरा महबूब कि जो महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा भी है, वो शेख है कि जो नमाज पढ़ रहा है और वो है कि जिसके हक को पायमाल किया गया, जिसके हक को गस्ब किया गया।
आप इमाम अली नकी हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत जो मौला अमीर कायनात के बारे में आका से नकल हुई है, उस ज़ियारत को उठा के देख लीजिए। हाँ, ये जुमला भी लीजिए। अली का मकाम समझने के लिए, अली का मकाम परखने के लिए, अली की फजीलतों को देखने के लिए कभी भी गैर मासूम के कलाम पर एतबार ना कीजिए। तवज्जो फरमाइए। किसी की क्या औकात है कि वो अली की फजीलतें बयान करे? गैर मासूम की हैसियत क्या है कि अली की शान बयान करे? जुमला अगर पहुंच गया तो लुत्फ लेंगे। भाई, अल्लाह ने अली को कमाल अता करते वक्त कोई कमाल बाकी रहने ही नहीं दिया कि दुनिया आकर अली को वो कमाल दे दे। तवज्जो फरमा रहे हैं। अल्लाह ने जब अली को कमाल दिए, कमाल अता फरमाए, ये जो अपने जहन के मुताबिक अली को देना चाहते हैं, अपने जहन के मुताबिक, वो अपने आप को नऊजुबिल्लाह अल्लाह से ज्यादा समझदार समझते हैं। हाँ, अल्लाह से ज्यादा, कि खुदा ने नहीं दिया, हम देते हैं ना। अपनी फिक्र, अपना नजरिया, अपना अकीदा दुरुस्त कीजिए। जो भी मखलूकात में से किसी मखलूक को अता किया जा सकता था, अल्लाह ने मोहम्मद अली औलाद अली को अता फरमा दिया है। अल्लाह ने अता फरमा दिया है। अब आप दरवाज़ा अली व बतूल पे आ जाइए, दरवाज़ा अली व बतूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे आ जाइए अल्लाह से। हाँ, लेकिन ऐसे ही मुंह उठा के नहीं आना। हाँ, नहीं, ऐसे नहीं आना। ये दरवाज़ा मामूली दरवाज़ा नहीं है। याद रखें, जो मुंह उठाकर इस दरवाजे पे आते रहे वो मुंह की खाते रहे। जो भी मुंह उठा के आते रहे, मुंह की खाते रहे। करना क्या है? अल्लाह पर तवक्कुल, मोहम्मद वाले मोहम्मद से तवस्सुल, और अल्लाह से तलबे तौफीक के बाद अली व बतूल के दरवाजे पे आना है और यह दुआ करनी है, खुदाया अपनी बारगाह से लुत्फ फरमा के इनकी मारिफत अता फरमा। तवक्कुल भी होगा, तवस्सुल भी होगा, तौफीक इलाही भी होगी। उसके बाद आपके और मेरे ज़र्फ़े वजूदी के मुताबिक अताए परवरदिगार होगी। ज़र्फ़े वजूदी के मुताबिक जितना अपने आप को आमादा करेंगे, जितना अपने आप को तैयार करेंगे, जितना अपने बातिन को आरास्ता करेंगे, जितना इस दरवाजे से जुड़ जाएंगे, जितने जुड़ते जाएंगे, जितने झुकते जाएंगे, फिर अर्ज करूं, जितने जुड़ते जाएंगे, जितने झुकते जाएंगे, उतने बुलंद होते जाएंगे। अल्लाह बुलंदियां अता फरमाएगा। कब? जब मोहम्मद वाले मोहम्मद के दरवाजे पर झुक जाएंगे। ये अली मजलूम कायनात है। अब रिवायात का एक बहुत बड़ा हिस्सा और फोल्डर जो नमाज सुबह के बाद मैंने लिखा है वो बच गया, वो कल सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने तौफीक दी, वक्त काफी हो चुका। अल्लाह से दुआ है हम सबको अजमत अमीरुल मोमिनीन की हकीकी मारिफत अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है हमें अली वली का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। नहीं, ऐसे नहीं, हाथ बुलंद करें। अल्लाह से दुआ है हमें अली की शान सुनने, अली की शान बयान करने और अली की अजमत पर डट जाने की तौफीक अता फरमाए। अली मजलूम कायनात है। अली
मजलूम कायन। और ये जुमला भी बरादरान अहले सुन्नत का है, बरादरान अहले सुन्नत का है। आप क्या समझते हैं हमारे अहले सुन्नत भाई कम शिया हैं? जुमला नहीं पहुंचा। आप क्या समझते हैं हमारे बरादरान अहले सुन्नत हमसे कम शिया हैं? और कोई क्या समझता है शिया बरादरान अहले सुन्नत से कम अहले सुन्नत हैं? तवज्जो फरमाइए भाई, बाद अज मोहम्मद मुस्तफा अगर कोई जात नुक्ते वहदत तो इत्तिहाद बन सकती है वो अली इब्ने अबी तालिब है। बाद अज हजरत मोहम्मद मुस्तफा नुक्ते वहदत तो इत्तिहाद अगर कोई जात है तो वो अली इब्ने अबी तालिब की जात है, जिस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है, जिस पर कोई तरदीद नहीं है। हां यह जरूर है कि बरादरान चौथे नंबर पे तवज्जो फरमा रहे हैं, लेकिन मकतब इमामत वाले पहले नंबर पे मानते दोनों हैं, मानते दोनों हैं। यहां मैं वाज़े तौर पर कह रहा हूं, शेर पढ़ने जा रहा हूं पीर नसीरुद्दीन नसीर का, पीर नसीरुद्दीन नसीर का। ये कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, अगर कोई सुने तो ये शेर जनाबे मरहूम पीर नसीरुद्दीन नसीर का है। और मैं उस महफिल में मौजूद था जिसमें उन्होंने कलाम पढ़ा और उस कलाम में ये शेर कहा। शेर ये है, दे के बिस्तर कर गए थे फैसला हिजरत की शब, दे के बिस्तर कर गए थे फैसला हिजरत की शब, अक्ल का अंधा अभी तरतीब के चक्कर में है। तवज्जो फरमा रहे हैं। पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह, पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। दे के बिस्तर कर गए थे फैसला हिजरत की शब, अक्ल का अंधा अभी तरतीब के चक्कर में है। हाँ, नुक्ते वहदतो इत्तिहाद बाद अज मोहम्मद मुस्तफा जाते वालाए अमीरुल मोमिनीन यासूबुद्दीन काइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन इमामुल अव्वलीना वल आखिरीन अव्वलो मन सल्ला आनी मौलाया व मौलल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब। आका अमीर कायनात अली इब्ने अबी तालिब, अल्लाह हमें इस मजलूम इमाम की मारिफत अता फरमाए, हमें मारिफत के तकाज़ों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। और इस मजलूम इमाम की निस्बत जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमें उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। बरदरान ईमानी, मेरा जो मौला की बारगाह में नौकरी का वक्त है वो तकरीबन ख़त्म हो रहा है। आज की मजलिस का चंद जुमले। आज मुसीबत के बाब में मेरा दिल करता है उस शहजादी के कुछ जुमले अर्ज करूं जिसके बगैर तज़किरा करबला नामुकम्मल है। करबला का जिक्र नामुकम्मल है अगर उस शहजादी का तज़किरा न किया जाए। करबला दर करबला मीमांद अगर ज़ैनब नबूद,
करबला करबला में ही दफन कर दी जाती अगर अकीला बनी हाशिम ज़ैनब कुबरा न होती। मोमिनीन किराम, मदीना छोड़ना हुसैन के लिए भी आसान न था, ज़ैनब के लिए भी आसान न था। मुश्किल था मदीना को छोड़ना, लेकिन हुसैन ने भी छोड़ा, ज़ैनब कुबरा ने भी छोड़ा। मेरा दिल कहता है कि जब मदीना महल्ला बनी हाशिम से शहजादियां रुखसत हो रही होंगी तो उस वक्त एक खास एहतिमाम सारी मुखद्दरात इस्मत के लिए हुआ होगा, और सबसे बढ़कर जो एहतराम हुआ होगा वो अकीला बनी हाशिम ज़ैनब कुबरा का हुआ होगा। मैं अपने अंदाज में अर्ज कर रहा हूं, आप रोने की नीयत से आए हैं और ये रोने के दिन हैं, और प्रोटोकॉल और एहतराम और एहतमाम क्यों ना हो, अभी अब्बास का पहरा मदीने में मौजूद है। मैंने बड़े बुजुर्ग उलमा से सुना, मक्तल की किताबों में पढ़ा, और जाहिर है मक्तल में इख्तिलाफात भी मौजूद हैं। कहते हैं कि जब शहजादियां घरों से बाहर आने लगी थी, अब्बास मुस्तरिब थे, अब्बास मुस्तरिब थे। और मंजर क्या था? अपने अल्फाज में मेरा दिल कह रहा है कि यूं हुआ होगा, सब अपने अपने दौलत कदों के बाहर होंगे, अब्बास मदीना की गलियों के चक्कर लगा रहे होंगे। सिर्फ चक्कर लगा रहे होंगे नहीं, अब्बास साथ एक ऐलान भी कर रहे होंगे, मदीना वालों मुझे पहचानते हो, मैं अब्बास इब्ने अली इब्ने अबी तालिब हूं। जो नहीं पहचानता जान ले और ये समझ ले कि अब्बास एक खास ऐलान कर रहा है। कौन सा ऐलान कर रहा है? मदीना वालों खबरदार, कोई मोहल्ला बनी हाशिम की तरफ ना आए। मदीना वालों खबरदार, कोई अपनी छत पे ना जाए। मदीना वालों खबरदार, कोई अपनी आवाज को बुलंद न करे। अब्बास क्या हुआ? मेरी आकाज़ादी ज़ैनब कुबरा अपने दौलत कदे से बाहर आ रही है। मेरा दिल कहता है अब्बास का अंदाज ये होगा। और फिर ज़ैनब कुबरा बाहर कैसे आई होंगी? अज़ादारो अकबर भी मौजूद, ओनो मोहम्मद भी मौजूद, कासिम भी मौजूद, सबसे बढ़कर आका सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद। अगर चश्मे दिल को उस मासूम हद के बाहर खड़े होकर चश्मे तसव्वुर से सोचूं तो मंजर यही बनेगा कि हर बीबी जब आ रही होगी, हर बीबी जब बैतुश-शरफ से बाहर आ रही होगी तो एक एहतराम का अंदाज होगा। किसी बीबी के आने पे अकबर आगे बढ़े होंगे, किसी बीबी के आने पे ओनो मोहम्मद आगे बढ़े होंगे, किसी के बाहर तशरीफ फरमा होने पे कासिम आगे बढ़े होंगे। मेरा दिल कहता है एक मरहला ऐसा आया होगा जब ऐलान हुआ होगा, सबसे पहले हुसैन ने मसनद छोड़ी होगी। इधर से अब्बास आगे बढ़े होंगे, इधर से ओनो मोहम्मद आगे बढ़े होंगे, उधर से सैयद सज्जाद आगे बढ़े होंगे। ये कौन मजदूर है जिसके बाहर आने पे ये अजीब एहतिमाम हो रहा है? आवाज आएगी, अली की अली बेटी ज़ैनब कुबरा अपनी सवारी की तरफ बढ़ रही है। और फिर मंजर अजीब नहीं ये हो, जब सवारी के करीब शहजादी आई होंगी, इधर से अब्बास आगे बढ़े होंगे, इधर से ओनो मोहम्मद आगे बढ़े होंगे, इधर से कासिम आगे बढ़े होंगे, और हर एक की ये ख्वाहिश होगी, बीबी शहजादी आकाज़ादी मैं सवार कराऊंगा। शर्म करके ना रोया ज्यादा रो, शर्म करके ना रोए। ये अली की अली बेटी का तस्करा है जिसने अपनी सारी नस्ल हुसैन पे कुर्बान कर दी है, जिसने अपनी सारी नस्ल हुसैन पे कुर्बान की है। मैंने कहा अब्बास आगे बढ़े होंगे, मैंने कहा ओनो मोहम्मद आगे बढ़े होंगे, मैंने कहा कासिम आगे बढ़े होंगे, तो क्या हुसैन आगे न बढ़े होंगे? नहीं नहीं, हुसैन भी आगे होंगे। आगे आकर कहा होगा मैं आपको सवार कराऊंगा। लेकिन हो सकता है अली की अली बेटी ने हुसैन को भी देखा हो,
अब्बास के चेहरे को भी देखा हो, अकबर के चेहरे को भी देखा हो, और अपने बाबा के अता किए हुए इल्म से कोई और मंजर भी ज़ैनब के सामने आया हो, और फिर ज़ैनब ने एक सवाल किया हो, अब्बास तू भी जवाब दे दे, हुसैन आप भी जवाब दीजिए, अकबर तू भी जवाब दे दे, कासिम तू भी जवाब दे दे। आज 28 रजब को मुझे सवार कराने आ गए हो, 11 मुहर्रम को 11 मुहर्रम को मुझे कौन सवार कराएगा? जब कहीं से जवाब ना मिला होगा तो ज़ैनब ने फरमाया होगा, कहां है मेरा सज्जाद, ओ मेरा कूफा और शाम का साथी सज्जाद बेटा, तूने 11 मुहर्रम को सवार कराना है, आज ज़ैनब को तू सवार करा दे। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।